हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 11.2। 11.2 क्या है? 11.2 इज नथिंग बट द सब डिवाइडेड बार ग्राफ। सब डिवाइडेड बार ग्राफ क्या होता है? जो किसी इंफॉर्मेशन को डिवाइड करके हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, उसे कहते हैं सब डिवाइडेड बार ग्राफ। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 11.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? प्रैक्टिस सेट 11.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। क्या करना है? हमें ग्राफ देखना है और उसके क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। तो अगर आप लोग ये ग्राफ देखोगे ना बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि ये जो लेडीज है, सविता, सरोज, वर्षा, मेघा एंड वैशाली, ठीक है, इन लोगों ने कुछ अपने जो मनीज है उसको सेव किया है मंथ वाइज। मतलब अप्रैल, मार्च और अप्रैल, ये 2 मंथ में उन्होंने कुछ अमाउंट सेव किया है। सो जो अप्रैल में सेव किया है वो डार्क ब्लू में है, और जो मार्च में उन्होंने अमाउंट सेव किया है वो वाइट में है, ठीक है। और नाम उनके यहाँ पे दिए हुए हैं, कितने मनी सेव किए हैं, सेविंग इन रुपीज, 200, 400, 600, 800, 1000। ये ग्राफ उन्होंने बनाया है जो कि स्केल में लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो प्रपोर्शन है ये कितना है? 1 सेंटीमीटर, सॉरी, ये पूरा कितना है? 200 है। मतलब इसका डिस्टेंस कितना बोला गया है? 200 है। अकॉर्डिंगली हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। स्टेट द टाइप ऑफ द ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है? ये है डिवाइड इंफॉर्मेशन। मतलब क्या? जो इंफॉर्मेशन इसमें हमें दी गई है वो डिवाइड किए है 2 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है। उसे कहते हैं सब डिवाइडेड बार ग्राफ। क्या कहते हैं? सब डिवाइडेड बार ग्राफ। तो स्टेट द टाइप ऑफ द ग्राफ। दिस इज द सब डिवाइडेड बार ग्राफ। कैसे लिखोगे आप लोग? इसे आप लोग आंसर में लिखो ऐसे। फर्स्ट वन क्या लिखोगे? क्वेश्चन क्या है? स्टेट द टाइप ऑफ द ग्राफ। क्या लिखोगे? द गिवन ग्राफ इज कैसे लिखोगे? द गिवन ग्राफ इज सब डिवाइडेड बार ग्राफ, ठीक है। द गिवन ग्राफ इज सब डिवाइडेड बार ग्राफ। गॉट इट? ठीक है, फर्स्ट का आंसर मिल गया आप लोगों को। कौन सा ग्राफ है ये? सब डिवाइडेड बार ग्राफ। सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या पूछा है उन लोगों ने? हाउ मच इज द सेविंग ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल मंथ में वैशाली ने कितना सेव किया है? तो देखो यहाँ पे सविता, सरोज, वर्षा, मेघा एंड वैशाली। वैशाली कहाँ पे है? यहाँ पे। हाउ मच इज द सेविंग ऑफ वैशाली। वैशाली ने कितना सेव किया है? इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेती हूँ, ठीक है। सो वैशाली ने कितना सेव किया है देख लो यहाँ पे। हाउ मच इज द सेविंग ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। क्वेश्चन पहला ठीक से देख लो, क्या है? वैशाली का कितना सेविंग है अप्रैल का। अप्रैल का सेविंग मैंने पहले ही बताया। कैसे बताया है? डार्क ब्लू है ना, ब्लू कलर से उसका सेविंग बताया। तो वैशाली के यहाँ पे ब्लू कहाँ तक जा रहा है? देखो यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है? 600 तक। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 600 इज द सेविंग ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। कितना है? ₹600। चलो लिखते हैं यहाँ पे आंसर सेकेंड। वैशाली सेविंग रुपीस, हाउ मच? 600 in the month of April. Vaishali is saving ₹600 in the month of April. Got it? ठीक है बच्चों, समझा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलो थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या बोला है यहाँ पे? हाउ मच इज द टोटल सेविंग ऑफ सरोज इन द मंथ मार्च एंड अप्रैल। सरोज का टोटल मार्च एंड अप्रैल का सेविंग कितना है? देखो सरोज कहाँ पे है? सेकेंड वन में। मार्च मतलब व्हाइट, अप्रैल मतलब ब्लू। सरोज एंड इसका कितना है टोटल? देखो टोटल कितना है, मतलब दोनों भी देखना है, ब्लू एंड व्हाइट। तो टोटल हाउ मच? 800, राइट।
सो हाउ मच इज द टोटल ऑफ सेविंग ऑफ सरोज इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल इज 800. इज हाउ मच? 800. तो चलो लिखते हैं यहाँ पे. कैसे लिखोगे? थर्ड वन आंसर, टोटल सेविंग ऑफ सरोज, total saving of Saroj in the month March and April is rupees 800. How much? Total saving of Saroj in the months of March and April is rupees 800. ठीक है, चलो फोर्थ वन क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? हाउ मच मोर इज द टोटल सेविंग ऑफ सविता देन द टोटल सेविंग ऑफ मेगा. ध्यान दो बच्चों, मेगा का सेविंग कितना है टोटल? देखो ये 400 है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को टोटल. ये मेगा है, ठीक है. इसका देखो यहाँ पे ये 400 है, ये 600. इसके बीच में का कितना आएगा टोटल? ये 500. कितना आएगा? 500. तो मेगा का टोटल सेविंग कितना है? 500 है. कितना सेविंग है? 500. हाउ मच मोर इज द टोटल सेविंग ऑफ सविता. सविता का सेविंग कितना है? 1000. अब सविता का 1000 है, मेगा का 500 है. तो पूछा गया है कि इसका कितना ज़्यादा है, लेस करेंगे. 1000 माइनस 500 इज 500. मतलब सविता का 500 रुपीज सेविंग कैसा है? ज़्यादा है मेगा से. इट्स मोर देन मेगा. इज हाउ मच रुपीज? 500 रुपीज. हाउ मच रुपीज इज 500 रुपीज. लिखेंगे कैसे इसको? चलो इन डिटेल लिखते हैं. इसको रफ कर देती हूँ. कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे लिख देते हैं. ठीक है, फोर्थ वन. ठीक है, पहले तो हाउ मच इज मोर इज द टोटल सेविंग ऑफ सविता देन द टोटल सेविंग ऑफ मेगा. क्या लिखेंगे हम लोग? सविता सेविंग इज रुपीज 500. सविता सेविंग इज रुपीज 500 more than मेघा. ठीक है, गॉट इट. फोर्थ वन समझा बच्चों. चलो फिफ्थ वन, हु सेविंग इन द मंथ ऑफ. अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप अपना टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो. ठीक है, अगर यहाँ पे आपको विजिबिलिटी क्लियर नहीं है तो. ठीक है, सो हु सेविंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल इन द लिस्ट. देखो लिस्ट मतलब कम से कम. हु सेविंग, किसका सेविंग अप्रैल मंथ का सबसे कम है. ठीक है, किसका सेविंग है? देखो यहाँ पे देखो, अप्रैल का क्या है? ब्लू है. डार्क ब्लू सबसे कम किसका है? मेघा का है. किसका है? मेघा का है. सो मेघा सेविंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज द लिस्ट. लिखेंगे यहाँ पे. ठीक है, मेघास ठीक है बच्चों, समझाएं. सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने यहाँ पे दे दिए हैं और ये सारे आंसर्स आप लोग प्रॉपर अपना नोटबुक में लिख लो, कॉपी कर लो. ठीक है, सो ये हो गए उनके आंसर्स. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा है ग्राफ देख के हमें वो आंसर्स करने हैं. चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्टैंडर्ड 5 टू स्टैंडर्ड 8. ठीक है, स्टैंडर्ड 5 से लेके स्टैंडर्ड 8 तक. ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स. ठीक है, इनके क्या बताए गए हैं यहाँ पे? द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, कितने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स है. ठीक है, इन ZP स्कूल इज गिवन इन द टेबल. टेबल में क्या दिया गया है? 5th स्टैंडर्ड में कितने बॉयज है, 6 में, 7th में, 8 में, गर्ल्स कितने हैं वो बताए गए. ड्रॉ अ सब डिवाइडेड बार ग्राफ. सब डिवाइडेड मतलब डिवाइड करके बार ग्राफ ड्रॉ करो. स्केल उन्होंने खुद होके बताया है. y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स. तो हमें खुद होके स्केल नहीं लेना है, जो उन्होंने बताया हुआ है वही लेना होता है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब सब डिवाइडेड बार ग्राफ ड्रॉ करना होता है ना बच्चों, तो ये चार्ट का हमें टोटल करना होता है. कैसे करेंगे? देखो एक चार्ट बना देती हूँ यहाँ पे. सिक्स्थ, 7th, 8. ठीक है, और ये नंबर्स भी कॉपी कर लो एज इट इज.
ठीक है बच्चों, इनका टोटल हमें यहाँ पे लिखना है। 34 + 7 कितना होगा? 4 + 7 इज 7 + 4 इज 11, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड 1, 3 + 1 + 4 + 1 5, 51। 2 + 6 10, कैरी फॉरवर्ड 1, 2 + 3 + 1 4, 40। 4 + 1 5, 2 + 1 3, 5 एज इट इज, 2 + 2 4, ठीक है। टोटल क्या हुआ है? 51, 40, 35 एंड 45, ठीक है। अब टोटल तो मैंने कर लिया, अब मुझे सब डिवाइडेड बार ग्राफ जो है, जो ग्राफ है वो ड्रॉ करना है। चलो अब उसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ठीक है, एक्सेस ड्रॉ कर लिया। अब इसको नेमिंग कर दो। ये है एक्स एक्सिस, एक्स बार, ठीक है। ये वाई है और वाई स्लैश, ठीक है। ओके, इतना हो गया। बीच में क्या आता है यहाँ पे? 0। ओके बच्चों, ये लिख लिया। अब ये जो हमने चार्ट बनाया है वो इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, हमें वो यहाँ पे लेके आना है। कैसे लेके आएंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड है, देखो 5th 6th 7th और 8, ठीक है। तो हम लोग पहला स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे स्टैंडर्ड, ठीक है। यहां पे हम लोग स्टूडेंट्स लिखेंगे, मतलब ये चार्ट में दो चीजें हैं, एक तो स्टैंडर्ड्स है और दूसरे बॉयज एंड गर्ल्स यानी स्टूडेंट्स है। तो हमें वो डिसाइड करना है, फिक्स करना है, स्टैंडर्ड वाइज यहाँ पे आएगा और कितने स्टूडेंट्स है, राइट है ना, ये नंबर्स में आएंगे। तो मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। दो चीजें मेरी कंफर्म हो गई। अब उन्होंने खुद होके बोला है ऑन वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वो स्केल वहां पे पहला लिख लो। स्केल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केल के ग्राफ में स्केल के लिए मार्क्स होता है। चलो लिख लेते हैं। स्केल लिख लिया मैंने। स्केल क्या लिखा है? स्केल ऑन वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट। बॉयज के लिए मैं थोड़ा सा ब्लैकिश ले रही हूँ और गर्ल्स पूरा व्हाइट है, ठीक है। अब ग्राफ ड्रॉ करना है। ध्यान दो, टेबल को ग्राफ में हम लोग कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले अब ये भूल जाओ बॉयज एंड गर्ल्स का तो ये कितना है। अब हमें टोटल स्टूडेंट्स के बारे में बात करना है क्योंकि हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा है, राइट। सबसे पहले 5th स्टैंडर्ड में कितने स्टूडेंट्स है? 51। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे नंबर्स लेके आना है 51 को पुट करने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने बोला है 10 स्टूडेंट पर स्केल के हिसाब से ले लो। तो सबसे पहले नंबर्स लिख लो यहाँ पे 10, 20। अब आप लोगों को दिखे इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा ले रही हूँ, ठीक है। फिर 30, 40 एंड 50, 60, ठीक है। जरूरत नहीं है 51 to 45, 35 तक ही है। तो ये मैंने नंबर्स वहां पे ले लिए, ठीक है। अब हर एक को मैं स्टैंडर्ड वाइज जाऊंगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के बारे में। कितना स्टूडेंट्स है? देखो 5th स्टैंडर्ड में कितने स्टूडेंट है? 51 स्टूडेंट है। तो हम लोग यहां से लेके जाएंगे 51 तक। देखो 50 यहाँ पे आपका ग्राफ पेपर रहेगा, 50 के बाद और एक ऐड करना, वहां पे होता है 51। तो देखो लगभग ये यहां तक आ जाएगा ऐसे, ठीक है। सो 51, गॉट इट। सो 51 मतलब मैं इसको प्रॉपर एक ठीक है। ये क्या हो गया बच्चों? 51 स्टूडेंट्स कौन से स्टैंडर्ड के हैं? 5th स्टैंडर्ड। लिख लो यहाँ पे 5th स्टैंडर्ड, ठीक है। बट ये क्या है बच्चों? 51 स्टूडेंट्स टोटल है, जिसमें से बॉयज और गर्ल्स डिफरेंट है। तो बॉयज को मैं थोड़ा ब्लैक ब्लेयर करूंगी, ब्लैकिश करूंगी। तो वो कैसे करूंगी कि बॉयज कितना है? 34 है। तो यहाँ पे मैं 34 पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। देखो ये 30 है और लगभग ये 4 लाइन तक, मतलब 34 यहाँ पे, ठीक है। तो उसको मैं थोड़ा सा ब्लैकिश कर लेती हूँ ऐसे। ये क्या है? बॉयज को थोड़ा सा ब्लैकिश कर दिया, साइड में रह गया, ठीक है। गॉट इट, समझा। तो ये हो गए मेरे 5th स्टैंडर्ड के। अब 6th स्टैंडर्ड देखो, 6th स्टैंडर्ड कितना है? 40 स्टूडेंट्स है। कितना है? 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है।
तो जाओ 40 कहाँ पे है, देखो यहाँ पे, राइट। सो 40 में पहला एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये हो गए टोटल स्टूडेंट 6 स्टैंडर्ड के। तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये कौन सा स्टैंडर्ड है, 6th, लिख लो यहाँ पे। जिसमें से बॉयज एंड गर्ल्स डिफरेंट करने, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, ये हो गए बॉयज और ये हो गए गर्ल्स। तो 6 स्टैंडर्ड में बॉयज कितना है, 26। तो 26 पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो 20 यहाँ पे है, 25 यहाँ पे है, 26 एक और ऊपर कर दी। गॉट इट, समझे बच्चों। तो ये हो गया 26, उसको हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 26 स्टूडेंट 6 स्टैंडर्ड में, और बचे हुए 14 क्या है, गर्ल्स है, ठीक है, 5th स्टैंडर्ड एंड 6th स्टैंडर्ड। चलो 7th के लिए देखते हैं। 7th के लिए टोटल कितना है, 35। देखो कहाँ पे है 30, यहाँ पे, ठीक है। 5 कहाँ पे है, यहाँ पे, 35। समझ रहे हैं बच्चों, 30 यहाँ पे है, 10, 20, 30, 30 और 40 यहाँ पे, उसके बीच में बराबर 35, ठीक है। ड्रॉ कर लेती हूँ। सो 35 स्टूडेंट, जिसमें से बॉयज कितने हैं, 21। तो चलो 21 को ब्लर कर लेते हैं। कहाँ पे आएगा ये, पहला एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये 20 है, ये 20 है, और एक ऊपर जाके, मतलब ये 20 है तो ये हो गया 21। समझ रहे हो बच्चों, ये हो गया 21। देखो 10, 20, 20 को थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे 21। गॉट इट, ठीक है। चलो हाईलाइट कर लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर गया है, बट वो आप लोग प्रॉपर करना। गॉट इट। चलो ये कौन सा स्टैंडर्ड है मेरा, 7th। अब आती है बारी हमारे 8th स्टैंडर्ड के। 8th स्टैंडर्ड में कितना स्टूडेंट्स है टोटल, 45। देखो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, और ये क्या हो गया 5, मतलब कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो चलो ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पे कितना है, 45, ठीक है, 45 स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ओके 45, ये कौन सा स्टैंडर्ड है, 8th स्टैंडर्ड है, ठीक है। जिसमें से 8th स्टैंडर्ड में बॉयज कितना है, 25। तो क्या करना है मुझे, 25 कहाँ पे है, देखो 20 + 5, 25, यहाँ पे बराबर एक स्लिपिंग लाइन, ठीक है। क्या करना है, एक स्लिपिंग लाइन, और उसको ब्लर कर देना है। 25 क्या है, बॉयज है, तो बॉयज को ठीक है। सो ये डिफरेंशिएट हो गया बॉयज एंड गर्ल्स का। गॉट इट बच्चों, समझा यहाँ पे। ये कौन सा स्टैंडर्ड है, 8th स्टैंडर्ड है। चलो लिख लेते हैं, समझा। सो ये हो गया सब डिवाइडेड बार ग्राफ, या इस प्रकार से हमने 5th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स है उसमें से बॉयज एंड गर्ल्स को डिफरेंशिएट करके बता दिया, सेम एज ए 6, 7 एंड 8th स्टैंडर्ड को। तो इस प्रकार से हम लोग ग्राफ के मुताबिक हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें भी एक टाइप है सब डिवाइडेड बार ग्राफ। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 1st एंड 2nd हमने ये वीडियो में देखा। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है और कमेंट सेक्शन में भी है। पार्ट 2 आप लोग चेक कर लें क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 के लिए। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।